पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था, कहा था कि पाकिस्तान में सबके साथ इंसाफ होगा, जुल्म सितम से दूर एक नया पाकिस्तान होगा। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी कही थी, लेकिन इमरान के दावे एकदम उल्टे हैं। उनकी राज में सबसे ज्यादा बुरी हालत में पाकिस्तान का अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी वहां रहने वाले हिंदू और सिख समुदाय के लोग। जबरन लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, उन लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती हैं। उनका धर्म परिवर्तन करके निकाह कराया जा रहा है और इमरान खान खामोश हैं। पाकिस्तान के लाहौर में सिख समुदाय की लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान में आक्रोश है, कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इमरान खान ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए फौरन एक्शन की मांग की है। दरअसल पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर जुल्म सितम होते रहे हैं। धर्म परिवर्तन के लिए खास शख्स जिम्मेदार है जो कहता है कि वो 7 पुश्तों तक मुसलमान बनाता रहेगा और उसका नाम मियां मिट्ठू है। सोचिए, पाकिस्तान में वो खुलेआम जुल्म करता है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंडिया न्यूज आज इसी सिंध में मौजूद इमरान के शैतान मौलवी का पर्दाफाश कर रहा है, जिसका नाम है मौलवी मीठा। हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाना इसका मिशन है। इतना ही नहीं, ये तो यहां तक कहता है कि इसकी आने वाली 7 पुश्तें भी यही करती रहेंगी। इमरान का शैतान मौलवी बोलेगा, पाप लोग के राज खोलेगा। खुद करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम सवाब की खातिर, और उनके लिए आपको पता है कि हम या जब तक के उनका कोई बंदोबस्त नहीं होता। ये कैसे अपने हाथ में ले लेते हैं लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करना, किसी शादियां करके औरतों को करना, जो यहां आज कई दफा सिंध में हम सुनते हैं। देखो इमरान, बंदूक की नोक पर पाकिस्तान में हिंदू बने मुसलमान। या लोगों को बंदूक की नोक के ऊपर हम कहें कि मुसलमान हो जाओ, या उनको मारे उनके दीन की वजह से। ये तो सब चीजें गैर इस्लामी हैं। सब खुद करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम सवाब की खातिर, और उनके लिए आपको पता है कि हम या जब तक के उनका कोई बंदोबस्त नहीं होता। टीवी पर पहली बार पाकिस्तान में 25 लाख हिंदुओं का नर्क लो। Strict in religious expression and the role of religion in public. क्योंकि बुनियाद ये याद रखना कि जब पैगंबर को अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी थी किसी को ईमान लाने पे, तो हम कौन होते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ना उनकी बीवी ईमान लाई, ना उनका बेटा ईमान लाया। पैगंबर थे अल्लाह के। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी ने ईमान लेके आई, तो अल्लाह के पैगंबरों के पास ये राइट नहीं था। आज हिंदुस्तान पापी पाकिस्तान की वो हकीकत देखेगा जो 20 करोड़ की आबादी के बीच 25 लाख हिंदुओं का नर्कलोक है। मजहबी कट्टरपंथ की आग में धधक रहा भारत का पड़ोसी मुल्क अपनी बर्बादी की दास्तां अपने ही हाथों लिख रहा है। दरअसल अपनी ही आवाम पर जुल्म की इंतहा पार करने पर आमादा पाकिस्तान में 25 लाख लोगों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो हिंदू है। लेकिन अब धीरे धीरे आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का ये पाप सामने आ रहा है। पहले यूएन में पाकिस्तान बेनकाब हुआ, अब इमरान खान सिंध में हिंदू आबादी को संबोधित करेंगे, जिससे उनके नापाक मंसूबों पर पर्दा डाल सके। सबके सामने आ चुका ये राह फिर झूठ की चादर के नीचे दब जाए कि पाकिस्तान में हिंदुओं का जीना मुहाल है। सुनियोजित तरीके से वहाँ हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा है। इमरान खान सिंध तो जा रहे हैं, हिंदू आबादी को संबोधित करके अपनी छवि को बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इसी सिंध में मौजूद है पाकिस्तान की कलंक कथा का जीता जागता सबूत, जो इमरान का बेहद करीबी है। नाम है मौलवी मीठा, उम्र 78 साल। ये शैतान मौलवी दावा करता है कि इसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाएंगी। एक हिंदुस्तानी अखबार को इंटरव्यू में मीठा ने दावा किया, हाँ मैंने हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए दरगाह में व्यवस्था की है, लेकिन मैं लड़कियों को उनके घर से दरगाह तक लाने के लिए कोई टीम नहीं भेजता। वो अपनी इच्छा से यहाँ आती हैं, इसीलिए मैं उनके निकाह का इंतजाम करता हूँ। मेरे पूर्वजों ने हिंदुओं का धर्मांतरण कराकर इस्लाम की सेवा की है। आज मैं इस मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी मौत के बाद मेरे बच्चे भी इसे आगे बढ़ाएंगे। इंडिया न्यूज ने पापी मीठा को खोज निकाला और हमारे हाथ इससे जुड़ी कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी। आपको सिलसिलेवार तरीके से मीठा से जुड़ी कैमरे में कैद तस्वीरें दिखाते हैं। इस वीडियो में साफ नजर आता है कि एक हिंदू बच्चे को धर्म परिवर्तन से पहले किस तरह राजी करवाया जा रहा है।
इसका गिरबान पकड़कर इसके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। नंदा हाणे तोखे आख़िरी मौक़ो आहे, तव्हां तूं छा थो चवणु चाहीं, तुंहिंजो फ़ैसिलो छा आहे आख़िरी? फैसलो मां इहो ख़ुशी सां मां मुस्लमान थींदुमि। मुसलमान थींदे? मुसलमान थियण खां पोइ वरी त फिरी न वेंदे? न कंहिं वर ॻाल्हायो त कोन थी, पंहिंजी ख़ुशी सां आयो आहे। इस बच्चे की सूरत और इसका ये कबूलनामा बताने के लिए काफी है कि मौलवी मीठा ने किस तरह इसके परिवार को बरगलाया। आपको इमरान के करीबी मीठा के खिलाफ दूसरा सबूत देते हैं। सबूत नंबर 2 देखिए। यहाँ एक बदहवास सा बच्चा है, इसके सीने से लिपटकर बिलक बिलक कर रोती माँ है और पीछे से बोलने वाली आवाज शैतान मीठा की है। तो इस्लाम कबूल करो, जबरदस्ती जबरदस्ती। इस बच्चे की आंखों से बहते आंसू, इसकी माँ की चीत्कार, ये सब समझने के लिए काफी है कि धर्म परिवर्तन के पीछे मीठा का शैतानी दिमाग किस तरह चल रहा होगा। थोड़ी ही देर में बच्चे के सब्र का बांध टूट गया। शायद इसलिए मौलवी मीठा को अपने किए पर किसी तरह का पछतावा नहीं, बल्कि ये चोरी करने के बाद सीना चोरी करता है। सियासी रैलियों में अपना रसूख दिखाने से बाज नहीं आता। अभी अब जाए ना पुत्र पक्का ना आए तो पुकार पड़ी तुम्हारी। हैरानी की बात तो ये है कि इमरान के करीबी इस शैतान मौलवी का पाकिस्तान मीडिया भी साथ देता है। टीवी चैनलों पर यह खुद के खिलाफ लगने वाले आरोपों को लेकर सफाई देता है। इस्लाम की हिमायत करने वाला इमरान का ये शैतान मौलवी हिंदुस्तान के खिलाफ भी जहर उगलता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मियाँ साहब, आजकल एक इशू चल रहा है, लड़कियां मुसलमान तो सारे पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, सिर्फ ये इशू क्यों बनता है जो ढहकी के अंदर आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं? ये अगर हम खुद करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि सवाब की खातिर, और उनके लिए आपको पता है कि हम या जब तक के उनका कोई बंदोबस्त नहीं होता गुजारे का, रहाइश का, उतने तक हम अपने पास रखते हैं। 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन, महीने 2 महीने में उनका कुछ न कुछ कहीं न कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं। हमारे पास लोग भी हैं, हथियार भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास ये सिर्फ पाकिस्तान के मुखालफों के लिए है। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए नहीं है। जो पाकिस्तान के दुश्मन है, इंडिया है या कोई और। कश्मीर पर परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान ने मजहब के नाम पर अधर्म युद्ध छेड़ दिया है। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की बात करने वाले पाकिस्तान में एक सिख लड़की को गुरुद्वारे से अगवा कर उसका धर्म परिवर्तन किया गया। जबरन एक मुस्लिम युवक से शादी भी करा दी गई। यानी पाकिस्तान हिंदू और सिख बेटियों का नर्क बन गया है। कश्मीर पर धर्म को हथियार बना रहा पाकिस्तान। लाहौर में सिख लड़की को अगवा कर धर्म परिवर्तन। पीओके में जिहाद के लिए आतंकियों की भर्ती। इंडिया का एक किलो, इंडिया का एक किलो। कहते हैं कि विनाश के वक्त इंसान की बुद्धि उल्टी हो जाती है, और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान फिलहाल इस कहावत को सही साबित करते दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर पर परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले इमरान खान के राज में अब धर्म के नाम पर नापाक युद्ध का मंजर दिखाई दे रहा है। इंडिया का एक किलो, इंडिया का एक किलो। सबसे पहले लाहौर के ननकाना साहिब इलाके में रहने वाली इस सिख लड़की की खौफनाक कहानी सुनिए। 19 साल की जगजीत कौर लाहौर के तंबू साहिब गुरुद्वारे की ग्रंथी की बेटी है। 27 तारीख की रात को कुछ बंदूकधारियों ने घर में घुसकर इसे अगवा किया, फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर जगजीत को आयशा बना दिया गया और एक मुस्लिम लड़के से जबरन इसकी शादी करा दी गई। आयशा दुख्तर भगवान सी, आप आकिल हैं, बालिग हैं, रूबरू बहू के वास्ते हलालियत के जोजियत के आपका निकाह मोहम्मद हसन वल जुल्फकार अली के साथ 50,000 रुपये हकमर गैर मुज्जल और 5,000 रुपये हकमर मुज्जल के वजह निकाह कर दी, इजाजत है? वीडियो में निकाह कबूलती नजर आ रही लड़की को इस कदर डराया धमकाया गया कि वो वही बोल रही है जो उससे बोलने को कहा जा रहा था। आपने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं? अच्छा, निकाह भी अब अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं? बेटा एज कितनी आपकी?
अच्छा, घर से कोई चीज तो नहीं लेके आए, कोई जेवर वगैरह या कोई कीमती चीज? लेकिन उसके घर वालों ने थाने जाकर किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई, मगर उसके बाद जब वो घर लौटे तो उनके साथ क्या हुआ ये सुनिए। कुछ गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको जबरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। सुबह में हम थाने चले गए और हमने FIR कटवाया, SHO के पास चले गए, DCO के पास, पर किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिलाया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब हम वापस घर आए तो कुछ देर पहले वही लोग दोबारा आए और उन्होंने हमें धमकी दी, अगर आप लोगों ने FIR वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। मेरी PM इमरान खान और चीफ जस्टिस से अपील है, गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ करे, हमारे साथ इंसाफ करे। लड़की को घर से उठाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की वारदात उसी पाकिस्तान में हुई है, जहां के प्रधानमंत्री इमरान खान धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते सुनाई देते हैं। हम आज ये कैसे अपने हाथ में ले लेते हैं लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करना, किसी शादियां करके औरतों को करना, जो यहाँ आज कई दफा सिंध में हम सुनते हैं, या लोगों को बंदूक की नोक के ऊपर हम कहें कि मुसलमान हो जाओ, या उनको मारे उनके दीन की वजह से। ये तो सब चीजें गैर इस्लामी हैं, क्योंकि बुनियाद ये याद रखना कि जब पैगंबर को अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी थी किसी को ईमान लाने पे, तो हम कौन होते हैं? मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो उनके देश में जो माइनॉरिटीज रहते हैं उनके खिलाफ उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और उन ऑब्लिगेशंस को पाकिस्तान को फुलफिल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे को बोलने के पहले ये देखें कि उनके घर में क्या चल रहा है, और ये सबको पता है कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में आग लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या कश्मीर कांड के बाद इमरान खान की बुद्धि अब उल्टी हो गई है? तभी तो सिवाय जांच के आदेश देने के वहां की सरकार ने अब तक जगजीत मामले में कुछ नहीं किया है, जिसे लेकर भारत के सिखों में खासा आक्रोश है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, पाकिस्तान के PM इमरान खान इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मेरा अनुरोध है कि वो इस मामले को अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने जल्द से जल्द उठाएं। वहीं पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भी इमरान खान से फौरन कार्रवाई की मांग की है। अब माइनॉरिटीज के ऊपर, जहां पहले हिंदू लड़कियों के ऊपर और अब सिखों के, अब एक गुरुद्वारा साहब से लड़की को आप उठा के जबरन उसको, इमरान खान से फौरन कार्रवाई की मांग की है। अब माइनॉरिटीज के ऊपर, जहां पहले हिंदू लड़कियों के ऊपर और अब सिखों के, अब एक गुरुद्वारा साहब से लड़की को आप उठा के जबरन उसको धर्म बदलने के लिए मजबूर करके उसका निकाह किया जाए, इससे और गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है? किस हद तक इमरान खान साहब गिर सकते हैं? मैं कहती हूँ कि ऐसी हरकतों से उनको बाज आना चाहिए। इंडिया का एक इलाज, अब धर्म के नाम पर लोगों को उकसाने वाले पाकिस्तान का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो POK का बताया जा रहा है, जहां जिहाद के नाम पर आतंकियों की खुली भर्ती हो रही है। आतंकियों के इस भर्ती कैंप में कश्मीर से लेकर दिल्ली तक फतह करने का दावा किया जा रहा है। साफ है कि कश्मीर पर हर मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान अब युद्धोन्माद के साथ धार्मिक उन्माद फैलाने में जुटा है, और यही उसकी असलियत भी है, जो नकाब उतरते ही सामने आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और खबर की खबर में एक अहम खबर का पहलू ये जुड़ रहा है, इससे जुड़ा हुआ कि जिस परिवार के साथ ये हुआ उसने धमकी दी है कि अगर एक्शन नहीं हुआ और उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्मदाह करेगा। पाक में धर्म परिवर्तन के शिकार इस परिवार ने कहा है कि अगर इमरान खान सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो आत्मदाह कर लेगा। खुद को जला लेने की धमकी इस परिवार ने दी है। और नया पाकिस्तान बनाने वाले इमरान खान इस पर क्या करते हैं, दुनिया की निगाहें इस पर होंगी। पाकिस्तान में सिख धर्म की लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के बाद से भारत में नाराजगी है। देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। सिख समुदाय के लोगों ने सरकार से अपील की है कि जल्द एक्शन लिया जाए, और इसके बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई है। लोगों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं।
दिल्ली में भी सिख समुदाय के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू और दिल्ली से आई इन तस्वीरों में आपको वो नाराजगी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में जबरन सिख लड़की को अगवा करके धर्म परिवर्तन कराया गया है और उसकी आग दिल्ली तक पहुंच गई है और लगातार सिख समुदाय के लोग गुस्से में हैं और पाकिस्तान एम्बेसी से कुछ ही फासले की दूरी पर मूर्ति पर आप देख सकते हैं न सिर्फ पाकिस्तान का झंडा जलाया, लगातार पाकिस्तान के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द उस लड़की को छोड़ा जाए। आखिरकार वो लड़की कहाँ है, किस हालात में है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है। वो अल्पसंख्यकों से जिस प्रकार से इस तरह की जाति कर रहा है और इस बारे में नेशनल अकाली दल के प्रेसिडेंट परमजीत पम्मा है, इनसे बात करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया और लगातार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों? देखिए, आज जिस प्रकार पाकिस्तान पूरा एक्सपोज हो चुका है, वो अल्पसंख्यकों की दुहाई देता कि अल्पसंख्यक हमारे यहाँ सुरक्षित है। वो कश्मीर में बोलता था या और कहीं बोलता था अल्पसंख्यक नहीं सुरक्षित, वो सामने आ चुका है। जिस प्रकार यहाँ पर अल्पसंख्यकों की सिख समाज की बेटी को उठाया गया, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, निकाह कराया गया, ये पहली घटना नहीं है। मगर हम ये कहना चाहेंगे कि हम इस प्रकार पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे सिख समाज के साथ, अगर किसी भी समाज के साथ इस प्रकार की हरकत हुई तो हम पाकिस्तान को, आज तो हमारा शांतिपूर्ण पुलिस ने यहाँ पर हमें रोक लिया, हम रुक गए, मगर आने वाले समय हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, जेल में जाना पड़े, हम पाकिस्तान के साथ वहाँ पर एम्बेसी में घुसकर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारी बेटियों का इस प्रकार जुर्म हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और न हम सहन करेंगे। जम्मू में सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, इंसाफ की मांग की। मेरे साथ तमाम वो लोग जम्मू से मौजूद हैं जो अलग अलग कम्युनिटी के हैं। इनका बेशक धर्म एक नहीं होगा, मगर इंसानियत के नाते आज ये कहीं ना कहीं उस बच्ची, उस परिवार के साथ खड़े हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार क्या कहना है इनका और किस तरह से ये लोग यहाँ पर परेशान हैं इस जो गुनाह जो पाकिस्तान में हुआ है उस बच्ची के साथ। क्या कहेंगे, किस तरह से इस हरकत को देखते हैं? ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही कंडेमनेबल है, क्योंकि एक वहाँ पर ननकाना साहब गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब की बेटी है और जिसके साथ जबरदस्ती उन्होंने निकाह करा दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि इमरान साहब को कश्मीर की तो चिंता है, लेकिन अपने वहाँ मिनॉरिटी के साथ जो है क्या हो रहा है, ये जाहिर है कि पाकिस्तान की नीति से उजागर होती है। वो ये कि इमरान खान जो है वो ये भली भांति जानते हैं कि अगर हिंदू और सिख जो है माइनॉरिटी में है पाकिस्तान में, तो इस तरह जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी में है हिंदुस्तान में। वो एक तरह की, मैं यही कहूंगा कि ऐसी हरकतों से अगर पाकिस्तान सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती जिन्होंने ये घृणा पाप किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो सरकार उनके साथ है। पाकिस्तान ने कश्मीर में मिली करारी शिकस्त के बाद नई साजिश बुननी शुरू की है। कश्मीर में दहशत का जाल फैलाने के लिए पाकिस्तान आतंकियों की नई खेप तैयार कर रहा है। उन्हें इस बार सेना जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग देने के लिए एलओसी के पास 18 कैंप तैयार किए गए हैं, जहां से उन आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। बौखलाए पाकिस्तान की एक और करतूत। कश्मीर का ख्वाब टूटा तो आतंक पर लौटा। इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद पाक का नया पैंतरा। कश्मीर में फिर से खून खराबा कराएगा पाकिस्तान। चिनार की वादियों में कुछ वक्त से अमन की हवा चल रही है।
370 हटने के बाद भी कश्मीर में शांति। बस यही बात पाकिस्तान को पच नहीं रही। वो कभी यूएन, कभी अमेरिका, कभी चीन से इस शांति खत्म करने की भीख मांग रहा है, लेकिन कश्मीर पर भारत की जयकार पूरी दुनिया सुन चुकी है। इसीलिए बौखलाए पाकिस्तान ने आतंक के सहारे कश्मीर में माहौल बिगाड़ने का प्लान बनाया। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बहावलपुर में आईएसआई और जैश कमांडरों की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग 19, 20 और 25 अगस्त को हुई थी, जिसमें मसूद अजहर का भाई भी शामिल था। मीटिंग में कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची गई। इस बात की भी प्लानिंग की गई कि आतंकियों की घुसपैठ कैसे कराई जाए। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकते हैं। 370 हटने के बाद पहली बार जनरल बिपिन रावत कश्मीर के दौरे पर हैं। इसी बीच ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने घुसपैठ के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है और इसके लिए तबाह हो चुके टेरर कैंप दोबारा ठीक कर लिए गए। इस बार पाकिस्तान ने एलओसी के पास ही टेरर कैंप को चलाना शुरू किया है, जिससे वक्त पड़ने पर उसे लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल कर सके। बताया जा रहा है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना की बड़ी साजिश है, जिसके तहत 18 आतंकी कैंपों को एक्टिव किया गया है। बैट और आईएसआई ने मिलकर प्लान तैयार किया है। पीओके में तैयार किए गए कैंप में आतंकियों को सेना ट्रेनिंग दे रही है। आइए आपको बताते हैं कि ये आतंक के अड्डे कहां हैं जहां पर पाकिस्तान आतंकी कैंप चला रहा है। कोटली, गढ़ी दुपट्टा, निकियाल, सेंसा, फॉरवर्ड खूटा, भींबर, अब्दुल्ला बिन मसूद, सामानी, जंगल मंगल, अंधेर बेला, बोई, मुरीद के, गढ़ी हबीबुल्ला। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रच रहा है। उसके हुक्मरान जंग की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उसने धमकियों की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम देने का मंसूबा पाला हुआ है। पाकिस्तान ने पीओके में फिर से 18 आतंकी अड्डों को सक्रिय किया है, जहां से जैश के ट्रेंड आतंकियों की टीम को कैंपों में भेजा गया है, जो आतंकी बनने के लिए आए नौजवानों को ट्रेन करेंगे। उसके बाद उन आतंकियों को एलओसी पर भेजा जाएगा। फिर बैट कमांडो उनकी घुसपैठ कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि भारत के जांबाज जब तक एलओसी पर तैनात है, घुसपैठ कराना इतना आसान नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी कश्मीर में हालात का जायजा ले रहे हैं। वो एलओसी पर तैनात जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो आतंक के जरिए ही वो भारत पर दबाव बनाना चाहता है। वो कोई भी घुसपैठ करा ले, जो भी पाकिस्तान के आतंकी भारत की सीमा में घुसेंगे, उनके माथे पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स मौत मिलती है। बैट नाम रखा है, बॉर्डर एक्शन टीम नाम दिया है इसे, लेकिन इन बैट्स को, इन चमगादड़ों को भगाना और मारना हिंदुस्तान को बहुत अच्छे से आता है। वाइस आर्मी चीफ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इंडिया न्यूज में आप 9:30 बजे देखेंगे भी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की सुर्खियां। बड़ी खबर की प्रस्तुत करता है सच्ची सही